नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल ज्ञान परटिया कम्य कलंक डई अपालत उजेड़ परु ते परमा पिड़वेवी सब करम मल का नाश कर हर प्राप्त कर निज आत्मा जो लीन निर्मल ध्यान में नम करन कल परमात्मा संतप्य मानस शांत जिनके गुणों की गान में वे वर्धमान मान जिन विचरे योगसार ग्रंथ है। योगसार प्रवचन गाथा अपनी 14 चल रही है। परिणामों से ही बंध व मोक्ष होता है। गाथा पाठ कर लो। परिणाम से ही बंध हर मोक्ष भी परिणाम से यह जान कर ये भवजन परिणाम को पहचानिए। देखो क्या कहते हैं, अपने शुद्ध स्वभाव को भूलकर पुण्य पाप भावों में सुख है, ऐसी विपरीत मान्यता ही जीव को संसार बंध का कारण है। इससे विपरीत शुद्ध स्वरूपी भगवान आत्मा की श्रद्धा ज्ञान और स्थिरता रूप परिणाम ही मोक्ष का कारण है। देह की क्रिया मोक्ष का कारण नहीं। स्वभाव की महिमा का ज्ञान, स्वभाव की महिमा का विश्वास, स्वभाव की महिमा में लीनता रूप स्वयं अभिमुख के परिणाम ही आत्मा को मुक्ति के कारण हैं। 2-4 लाख रुपया दान में देना यह शुभ परिणाम बंध का ही कारण है। ऐसे परिणाम आते हैं परंतु हैं बंध के ही कारण। पर सन्मुक्ता के परिणाम आत्मा को बंध के कारण हैं और स्वयं सन्मुक्ता के परिणाम आत्मा को मुक्ति के कारण हैं। देखो क्या कहते हैं कि अगर बंध का जो कारण है तो वो अपनी मान्यता है। अगर अपन को बंद नहीं करना तो अपनी मान्यता बदलनी पड़ेगी और बंद से छूटने का कोई उपाय नहीं है। बस सही वस्तु स्वरूप समझकर सही श्रद्धान करेंगे तो अपने को सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाएगा और फिर अपन को बंधन नहीं होगा। अगर वास्तव में संसार दुख रूप लगा है, अब इस संसार में रहने की इच्छा नहीं है तो ये काम कर लेना। और अगर अभी संसार में रहना है, ऐसे ही मत पचना करना है तो भैया रहो। देखो अभी अपन जो चर्चा कर रहे हैं वर्तमान पर्याय में अपन जो सब द्रव्य क्षेत्र काल भाव देखते हैं, है ना, कैसा वो लोग बढ़ रहे वो लोग घट रहे, ये हालत हो जाएगी देश की वो हो जाएगी। देखो भाई ये तो इस पर्याय की बात है। अभी तो नरक की बात सोचो, नरक में कैसे रहते होंगे। यहाँ तो तुम बहुत शांति में हो, नरक में भी समझ में आएगी नहीं। अन्यगोद में, त्रियंच गति में कुत्ता बिल्ली सूअर ऊँट बलद भैंसा, ये सब पर्याय है। ये जीव की पर्याय धारण कर करके जीवन में गया है। इसलिए भी तुम वर्तमान में, और अपन की ज़िंदगी बची कितनी है, 2-4-10 साल की पर्याय है। उसमें भी कितना ही आफत आ जाए दुनिया में तो भी उन गतियों जैसा दुख तो नहीं हो सकता है ना। समझ में, हम कह रहे चलो कोई और का शासन आ जाएगा और क्या होगा, समझ में आया कि नहीं आया। लेकिन तुम्हें रोटी पानी कपड़ा फिर भी मिल जाएगा। लेकिन नरकों में तो इतनी भूख लगी रहती है कि सारा दुनिया भर का अनाज खा जाए तो भी भूख ना मिटे, इतनी प्यास,
रात दिन मार काट, कैसा लगता होगा बोलो, मार काट। अभी तो अपन जरा सा कुछ दृश्य देखकर घबरा जाते हैं, कहीं पे जे इसकी दुकानें होती ना मीट मच्छी की, तो ऐसा लगता है। नरक में तो वही से मनुष्य ही को काटेंगे वहाँ, तो है नहीं, सीधा काट देंगे। और उनका शरीर इतना दुर्गंधमय, वो अपना ही शरीर होगा वो, समझ में आया। बोलो ऐसे नरक में जाना हो तो आत्मा को नहीं जानना। निगोद में जन्म मरण जन्म मरण जन्म और त्रेंच गति में कूकर सूकर होके, समझ आया। मल खाएंगे, गंदगी में पड़े रहेंगे, बिष्टा खा खा के काम चलेगा। अगर ऐसी दुर्गति में नहीं कराना हो तो आत्मा को जानना। और अगर भैया अभी भी नहीं, हम तो ऐसा करेंगे, अपने कर्तृत्व रखना हो कि नहीं मैं ऐसा करूँगा, भैया कुछ कर्तृत्व काम नहीं आएगा। ये आयु कर्म की बात है, थोड़े दिन पुण्य का उदय चल रहा है, ये पर्याय बदलेगी बदलेगी। और अंदर जो तेरे परिणाम चल रहे, जो तेरी मान्यता चल रही, उसका फल तुझे आने वाला ही है। इसलिए जल्दी से जल्दी अपन को अपनी मान्यता बदल लेना, अपने को ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा पहचान लेना, शरीर आदिक से भेद ज्ञान कर लेना। इस शरीर आदिक मैं नहीं हूँ, मैं तो ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ, विश्वास करके। और ये श्रद्धा ही मुझे सच्चा सुख देगा, समझ में आया। ये जो मैं शरीर आदि को अपना मानता हूँ, संयोग आदि को अपना मानता हूँ, ये महादुख का कारण है, इसे पहचानना। तो देखो ये बंध का कारण माने दुख का कारण, बंध का कारण माने दुखी होने का उपाय, और मुक्ति का कारण माने सुखी होने का उपाय। तो देखो आचार्य कहते हैं अपनी आत्मा की श्रद्धा, बस अपना त्रिकाली ध्रुव गायक भगवान आत्मा, जो जानने देखने वाला गायक तत्व है, यही मैं हूँ। वह इतनी पहचान करके इसमें अपनापन करो और कुछ मत करो, सब छोड़ दो, सब उदय पर छोड़ दो, सब संयोग पे छोड़ दो, किसी का कर्तापन अपने ऊपर मत लो। मेरे ज्ञान का क्या गे बनेगा, वो भी अनंत काल पहले नक्की है। और मैं तो मुक्ति में जाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे आत्मा समझ में आ गया है, मुझे भगवान आत्मा की दृष्टि हो गई है, मुझे अब शरीर संयोग में से भेद ज्ञान हो गया है, अब इनमें अपनापन नहीं रहा, इसलिए मैं तो मुक्ति में जाऊंगा। और बस अब मुझे दृष्टि बना के रखनी है, बड़े भाग्य से महान महान कोई महान ऐसा उदय, कोई योग्यता पक गई है कि मुझे आत्मा समझ में आ गया, मुझे आत्मा दृष्टि में आ गया, और अब इस आत्मा को मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ऐसा दृढ़ निश्चय करता है ज्ञानी, समझ में आया। और श्रद्धा और ज्ञान, ज्ञान माने आत्मा का ज्ञान, मुझे अब दुनियादारी का ज्ञान नहीं चाहिए, अब मुझे नहीं लेना देना कहाँ क्या हो रहा, जो हो रहा हो, मुझे तो अपना आत्मज्ञान हो गया, मैं इसमें ही संतुष्ट हूँ, मैं खुश हूँ। क्योंकि संसार का जो ज्ञान है वो सुख का कारण नहीं है, आत्मा का ज्ञान ही सुख का कारण है समझे। कोई वैज्ञानिक बहुत ज्ञान है उसके पास, लाइट बनाने का, बड़े बड़े यंत्र बनाने का, बड़ी बड़ी मशीन बना, लेकिन उन बनाने से वो सुखी नहीं हो सकता, समझ में। आत्मज्ञानी पुरुष ही सुखी होता है, तो एकदम आत्मज्ञानी, बस श्रद्धा से भरो, अपने ज्ञान स्वभाव से भरो, समझ में आया, वो उसके साथ चलो। और स्थिरता रूप परिणाम, बस अब जब भी टाइम मिले तो शांत होकर अपने स्वरूप में स्थिर होने का अभ्यास करो, ज्ञान बढ़ाने का अभ्यास मत करो, अपने स्वरूप में स्थिर होने का अभ्यास करो। क्योंकि ज्ञान इतना ही चाहिए था कि जीव अजीव की पहचान हो जाए, आश्रव बंध से भेद ज्ञान हो जाए, ज्ञान स्वभाव ही आत्मा बिल्कुल प्रकट है, बिल्कुल आत्मा प्रकट है, उसके ज्ञान में ही सारा ज्ञान हो रहा है। ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये जो बोलने के पीछे जो जानने वाला है वही तो आत्मा है, ये जो सोचने समझने की शक्ति लेके बैठा है वही तो आत्मा है, वही मैं हूँ। ये भाषा, ये बोलने की क्रिया, ये शब्द होठों का चलना, ये भाषा का निकलना, ये सब मैं नहीं हूँ, मैं तो इसके पीछे एक ज्ञायक तत्व हूँ। ऐसी अनुभूति करते करते अपने में स्थिर हो जाना, ज्ञानी स्थिरता का पुरुषार्थ करते हैं, यही सम्यक चारित्र है। श्रद्धा सम्यक दर्शन हो गई, ज्ञान सम्यक ज्ञान हो गया, और स्थिरता रूप परिणाम सम्यक चारित्र हो गया,
और बस सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्गा, ये मोक्ष मार्ग है। बस मोक्ष अगर जाना है तो अभी भी संसार में रहना है, अभी भी लगता है कि नहीं नहीं बहुत सुख है बहुत सुख है, तो वो संसार का सुख थोड़े दिन की बात है। वैसे अभी भी अपन कोई सुख बुक नहीं भोग रहे हैं, सिर्फ कल्पना में मान्यता में बना रखा है सुख। सुख तो काय का सुख है? ऐसा सुख भी कोई सुख है जो पता ही नहीं 1 मिनट बाद क्या सा दुख आने वाला है। अगर भाई साहब तुम होश में आके 1 मिनट बाद की कल्पना करो तो यहाँ बैठना मुश्किल हो जाए। बोलो, अब भी भूकंप आ जाए, सबरे घर के मर जाए, हो सकता है कि नहीं? आधा मिनट के अंदर ये सब काम हो सकता है, देखा जाता है, होता हुआ देखा जाता है। 1 मिनट लड़का मर गया, 1 सेकंड एक्सीडेंट हुआ मर गया। बोलो, 1 मिनट में तुम्हारा हार्ट फेल हो गया, 1 सेकंड बैठे थे एकदम हार्ट फेल हो गया, कद कुछ नहीं। और फिर जो उसका संसार का जो स्वरूप है वो बड़ा भयानक है। एक तो ये पर्याय की इतनी अस्थिरता है कि पता ही नहीं कल क्या है कि नहीं। उसके बाद भी अपन संसार का चिंतन करें, आत्मा का चिंतन न करें तो अपन से बड़ा मूर्ख कौन है? जब अपन को पता है कि ये पर्याय की पता नहीं हम कल रहेंगे कि नहीं रहेंगे, हैं क्या स्थिति बनेगी क्या नहीं बनेगी, और आत्मा को जानने का अवसर मिला है तो सबसे पहले मुझे आत्मा ही जानना चाहिए, मुझे क्या लेना देना। फिर जगत का एक एक परिणमन स्वतंत्र है भैया, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। कल देखो मैंने रात को बताया था, श्रद्धा का दोष सबसे बड़ा दोष है, चारित्र का दोष कोई दमदार दोष नहीं है। तुमने खा पी लिया, पहनने कपड़े ओढ़ लिए, ये कोई दोष नहीं है बहुत बड़ा। जो तुम अपने को शरीर मानते हो, जो अपने को रागी द्वेषी मानते हो, ये सबसे बड़ा अपराध है, ये संसार का कारण है। समझ में आया कि नहीं? इससे बचो, किसी भी कीमत पे बचो। खाने पीने का बहुत राग आवे तो ना ये राग मेरा स्वरूप है, ना खाने पीना मेरा स्वरूप है। ये भेद ज्ञान मजबूती से रखो, खूब आवे, समझ में आया? लेकिन मेरा ये स्वरूप है ही नहीं, मैं इसमें विचलित होने वाला नहीं हूँ। आए जितना आना हो। कल रात को लिया था, स्वच्छंदता चारित्र मोह का दोष है। समझ में आएगा ना? कर्तत्व कर्तापन ये श्रद्धा का दोष है। क्या क्या है? खाना पीना उठना बैठना राग, इसमें क्या दम है? आचार्य कहते पहले मिथ्यात्व जाता है, फिर उसके बाद सहज ही स्वरूप की स्थिरता से चारित्र मोह जाता है। तो पहले मिथ्यात्व नहीं रहे, बस इस बात का ध्यान कर लूँगा तो दुर्गति से तो वैसे ही बच जाऊँगा। तो आचार्य कहते तुम गहराई से विचार करना, निर्णय करना कि मैं कौन हूँ, और तुम इस पर की चिंता मत करना, अपने ऊपर कर्तापन मत लाना। होता परिणाम जगत का जो है वो स्वतंत्रता से होता है, स्वयमेव होता है। जैसा होगा वो वैसा ही होगा। केवली के ज्ञान में अनंत काल से जो झलक रहा है वो ही होगा। हे भगवान, मुझे सब कर्तृत्व छूट गया, मुझे ना परिणाम ये मैं हूँ ही नहीं, मैं तो एक ज्ञायक भाव हूँ। और मैं एक ज्ञायक भाव हूँ तो कैसा भाव हूँ? नो चेंजेबल, उसमें कुछ होता ही नहीं भाई। जिसमें कुछ होता हो ऊपर नीचे, उसमें तो विचार करें कि भाई ऐसा ना हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा ना हो कि ऐसा हो जाए। लेकिन भगवान आत्मा अनादि अनंत नित्य एक शुद्ध वस्तु है, जिसमें कभी अशुद्धता नहीं होती, जिसमें कभी किसी प्रकार का कोई परिणमन नहीं होता। वो तो एक ज्ञायक रूप रहता है, बस सदा काल ज्ञाता दृष्टा, वो मैं हूँ। अब मेरी वस्तु में कुछ होता नहीं, और जिन परिणामों में जिन पर्यायों में हेर फेर होती है वो मैं हूँ नहीं। जैसे देखो अभी मनुष्य पर्याय है, अभी बदल के दूसरी पर्याय आ जाएगी तो मैं वो हूँ ही नहीं। मैं तो वो ध्रुव तत्व हूँ, मैं तो वो ज्ञायक तत्व हूँ। ऐसी श्रद्धा करके बैठा रहे। अब परिणाम दिन भर में कितने आएंगे और कितने जाएंगे अपन को अभी पता नहीं, लेकिन आएंगे ना अभी। लेकिन मैं तो वही का वही, वैसे का वैसा रहूँगा। ये श्रद्धान करके रखना है, चाहे कुछ हो जाए। वही अगर अपन रखेंगे तो मोक्ष हो जाएगा। देखो, देह की क्रिया का कारण नहीं, देह की क्रिया मोक्ष का कारण नहीं। क्यों नहीं? देह की क्रिया मोक्ष का कारण क्यों नहीं है? क्योंकि मैं देह ही नहीं हूँ। जब मैं शरीर नहीं हूँ तो शरीर की क्रिया मोक्ष का कारण क्यों होगी? शरीर का काम शरीर में होता है। भ्रम से जीव मानता है कि काम मैंने किया। स्वभाव की महिमा का ज्ञान
अब इस स्वभाव की महिमा का ज्ञान क्या है भाई? यही स्वभाव की महिमा जो भी 1 मिनट पहले बताई कि मैं अनादि अनंत, मेरा जन्म मरण नहीं होता, ये मुझे पक्का विश्वास हो गया। ऐसी मेरी महिमा, ऐसा मेरा स्वरूप है, ऐसी मेरी वस्तु है। जैसे सोने की महिमा क्या है कि साहब ये सोना है, सोना है, बोलो। जैसे तुम्हारे घर में कोई सोने जैसी चीज़ चमकती हुई हो तो तुम उठा लेते हो ना, और पत्नी से पूछते क्या है ये, और पत्नी कहे अरे ये मेरी झुमकी में से टूट गया था, ये सोना है, तो क्या करोगे? अरे इसको संभाल के रखो, समझ में आया कि नहीं? और वो डलाओ आर्टिफिशियल है, बोलो तो। तुम्हारे पास जितने डिब्बे आर्टिफिशियल के रखे रहते हैं भरे, अगर इतने तुम्हारे पास सोने के रखे होते तो हम सीधे बैठते फिर है ऐसा है कि अरे गजब मेरा सोने सोना है, क्यों कैसे रखते उसे? अभी आर्टिफिशियल रख दो कहीं पे भी, क्या फ़र्क पड़ता है, रख दो कहीं पे भी है, लेकिन वो सोने का हो। अरे भाई साहब, तो देखो सोने की महिमा कहाँ से आई? उसके स्वभाव से आई कि भाई साहब ये सोना है, बहुत कीमती है, ये कभी भी इसका कलर जाने वाला नहीं है, इसका स्वभाव नहीं बदलता। तो जैसे सोने की महिमा है, ऐसे ही आचार्य अपने से कहते तुझे अपने स्वभाव की महिमा होनी चाहिए कि मेरा स्वभाव कैसा है। मैं अनादि अनंत नित्य, तो मेरा जन्म नहीं होता, मेरा मरण नहीं होता, मेरा कभी नाश नहीं होगा, मैं सदा काल रहने वाला। एक बात, ये मेरी महिमा है, ये मेरा स्वरूप है कि मैं कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं हूँ, मैं अजर अमर तत्व हूँ। बोले इस बात के अंदर में महिमा लाओ कि मैं अजर अमर तत्व हूँ। समझ में? ये अन्नमतियों की कहानी ना भीष्म पितामह की, कि गंगा मैया ने वरदान दिया कि तुम अजर अमर हो, जब तक तुम मृत्यु नहीं मांगोगे तुम्हें मृत्यु नहीं आएगी। समझ में आएगी? नहीं आया तो कैसे रहते होंगे वो कि मुझे मृत्यु आएगी नहीं। लेकिन जब संसार का उनने ऐसा स्वरूप देखा, जब ये पांडव और कौरव लड़ बैठे और उनको इतनी पीड़ा हुई कि उनने कहा अब नहीं रहना, मुझे मृत्यु ले आओ। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसे अपन ऐसे अजर अमर तत्व हैं कि अपन को वास्तव में कभी मृत्यु नहीं होनी, जिसकी मृत्यु होनी है वो मैं हूँ ही नहीं। ऐसे अपनी स्वभाव की एक बात, फिर मैं शुद्ध हूँ, अशुद्धता मेरे में प्रवेश नहीं करती। ये राग द्वेष के परिणाम, विषय कसाय के परिणाम, ये जो मलिनता, ये जो अपन को दिखता है, ये आचार्य कहते तेरे त्रिकाली गायक में इसका प्रवेश नहीं है, तू शुद्ध है। ऐसी अपनी महिमा ला, ऐसे अपने स्वरूप को पहचान। ये राग द्वेष की मलिनता बाहर बाहर है, ये मेरे अंदर में नहीं जाती, मेरे स्वरूप में नहीं जाती। समझ में आया? बिल्कुल एकदम निष्फिक्र। जैसे सोने में कितने ही प्रकार की धातुएं मिला दी हों, लेकिन वे धातुएं सोने के स्वभाव में प्रवेश नहीं करती। समझ में आया? इसलिए सुनार के पास जाओ तो वो बिल्कुल नहीं डरता, न तुमसे पूछता है इसमें कितनी मिलावट है। पूछा आज तक किसी सुनार ने? वो कुछ नहीं पूछता, वो कहता दो। तुम कहना कि हमारा 22 कैरेट है, वो कहता 24 कैरेट है, 22 कैरेट है, 18 कैरेट है, अपना चुपचाप रहे, इसमें डाल देंगे, सब निकल आए। समझ में आया कि नहीं आया? क्यों क्यों ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि सोने में कभी भी कोई कितने कुछ मिलाने की कोशिश करे, वो उसमें मिल नहीं सकता, दिखता हुआ है मिला हुआ। ऐसे ही आत्मा रागी देसी मोही हमें भ्रम से दिखता है, लेकिन आत्मा कभी मोही रागी देसी नहीं होता नरेश जी। पर ये मोही राग देश किस में होते हैं? बाहर में होते हैं, अपने स्वभाव में नहीं होते। आत्मा उनका ज्ञाता ही है, मलिनता आत्मा का स्वरूप नहीं। समझ में? वो तो आत्मा के मैल है, और मैल कभी स्वभाव में प्रवेश नहीं करता। जैसे सोने में मैल लग गया, मैला हो गया सोना, गंदगी लग गई, तो वो सोना हो गई क्या? वो गंदगी सोना हो गई क्या? अरे क्या बात करते हो साहब, डालो उसको, अभी खत्म। ऐसे ही ये मोह राग देश सब जल जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, और अपना त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा सदा काल जैसा है वैसा रहेगा। तो वो उस वस्तु की कीमत करना, उसकी महिमा करना, पर्याय दृष्टि कर करके अपने को दीनहीन मत देखना।
मैं विवेक कुमार नहीं हूँ। मैं ये जो पर्याय है ये मेरा स्वरूप नहीं है। ये दिखते हैं मिले जैसे कि साहब मैं विवेक कुमार है, वो मैं हूँ ही नहीं। मैं तो अंदर जानने देखने वाला ज्ञायक तत्व हूँ, वो मैं हूँ। यही भेद ज्ञान है, यही पुरुषार्थ है, यही धर्म है, यही करना चाहिए बस, और कुछ नहीं। बाकी के तो सब व्यवहार नहीं की कथन है। व्रत करो, पूजा करो, भक्ति करो, उपवास करो, साधु बनो, ब्रह्मचारी बनो, त्यागी वृत्ति बनो, विषय कषाय का त्याग करो। अरे कौन त्याग करे? कौन आत्मा ग्रहण करे तो त्याग करे। समझ में? 34 नंबर की गाथा में समय सार में आचार्य कुंद देव कहते हैं ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। साहब ज्ञान प्रत्याख्यान करते क्या है कि ज्ञान में ही ग्रहण किया था कि ये मेरा है और ज्ञान में ही छोड़ता है। वहाँ बाहर में कुछ ग्रहण कर ही नहीं सकता। भाई ये शरीर मेरा है, ये शरीर मेरा है, कहाँ है मेरा? कहाँ है मेरा? भाई ये पुद्गल का पिंड है और इसको तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं है। इसमें जो परिणमन होना है वो होके रहेगा, और जैसे ही आयु कर्म पूरा होगा छोड़ के चला जाएगा। इसमें कुछ है ही नहीं। तो फिर साहब ये शरीर में भाई तेरी मान्यता में अपना है ये शरीर। अगर ये मान्यता छोड़ दी कि शरीर तो वो खत्म, शरीर तो फिर भी अनंत भगवान शरीर को अपना मानते हैं क्या? छोटे दादा धोबी और चादर का उदाहरण। हाँ, धोबी और चादर बड़ा धीरे थे ना कल कि भैया धोबी के पास कोई गलत चादर चली गई किसी और की, उसने कहा उसको हटाया, चादर हटाओ। समझ में? वो इतने में अच्छा मेरी नहीं है, खत्म हो गया त्याग। अरे ग्रहण करता कहाँ है अपन कुछ? अपन त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति सहित हैं। अपन ने जिंदगी में आज तक एक पुद्गल परमाणु को छू के नहीं देखा। देखो ये कौन छू रहा है? ये इसको किसने छुआ? आत्मा ने छुआ कि नहीं छुआ? अरे भाई पुद्गल में स्पर्श कर सकता है क्योंकि स्पर्श गुण पुद्गल का है। फिर आत्मा क्या? आत्मा जानता है कि जे इसको स्पर्श कर रहा है। आत्मा तो अमूर्तिक है, अस्पर्शी है, उसमें स्पर्श नाम का गुण ही नहीं, वो किसी को स्पर्श कर ही नहीं सकता। वो आत्मा जानता है। तो जब आत्मा किसी को स्पर्श नहीं कर सकता तो मैंने भोजन किया, मैंने पंच इंद्रिय के विषय भोग भोगे। अरे मैंने कहाँ भोगे? वो राग की पर्याय विषय कषाय का परिणाम और वो पुद्गल का परिणमन, उन दोनों की कहानी है। और तू कि मैं तो गायक, मैं देख रहा था ये सब कहानी। समझे? फिर तू यहाँ संसार में क्यों भटक रहा? कि मैंने उस कहानी में अपने को इन्वॉल्व कर लिया कि ये मैं हूँ, इसलिए मेरी दुर्गति हुई। आया समझ में? तुम्हारा कहानी में कोई चैप्टर नहीं था। डॉक्टर साहब एक उदाहरण देते हैं। एक किसान था और उसकी वो मर गई भैंस। समझ में आया? जंगल में गया, घूसते घूसते तो वहाँ मरी पड़ी थी। तो वहाँ पर गिरगिट बैठा था। अब किसान कह रहा है कि यार मेरी भैंस को मारा किसने? तो गिरगिट ने देखा कि अच्छा मौका है, कहो कि हमने मारा। जबकि मारा तो किसने? गुहेरे ने, बड़े वाले ने। कह रहा हमने और गुहेरे भैया ने मिल के मारा। उनने कहा तुम्हारे बड़े भैया को तो बाद में निपटेंगे, पहले तुमसे ही निपट ले। और पत्थर उठाया और उसको मार डाला। ठीक है कि नहीं? तो उसका कुछ गिरगिट ने तो जबकि भैंस को कुछ किया नहीं। ऐसे ही अपन ने आज तक इस पर द्रव्य का कुछ नहीं किया। उसका तो परिणमन जैसा होना था वो वैसा ही हो रहा है। हमने मुफ्त में उसके कर्ता बन के और अपना होशियारी बन के चार गति में घूम गए। अपन वास्तव में देखो लोग कहते हैं पंच इंद्रिय के विषय भोग भोगने गए, घर गृहस्थी रहने से जीव बंध को प्राप्त होता है। अगर ये होता तो चौथे गुण स्थान वाले मुक्ति को प्राप्त नहीं होते। वे ही चौथे गुण स्थान वाले पंच इंद्रिय के विषय भोगों को भोगते हुए घर गृहस्थी में रहते हुए सच्चा श्रद्धान होने के कारण उन्हें अनंत संसार का बंध नहीं होता और उनको निर्जरा होती रहती है। और मिथ्या दृष्टि को द्रव्यलिंगी बन के भी निरंतर बंद होता रहता है। तो बाहर के त्याग व्रत से कहाँ मुक्ति हुई? अगर बाहर के त्याग व्रत से मुक्ति होनी थी, अगर यही तुम्हारा गणित है, तो फिर द्रव्यलिंगी की मुक्ति क्यों नहीं हुई? और अगर घर गृहस्थी में रहने से बंद होता है
तो फिर चौथे गुण स्थान वाले सम्यक दृष्टि को अनंत संसार का बंध क्यों नहीं होता? तो फिर आप कहते साहब श्रद्धा का खेल है। अरे सारा श्रद्धा का ही खेल है, पर द्रव्य को आत्मा छूता ही नहीं, क्योंकि छूने की शक्ति नहीं है उसमें। वो तो मान्यता में मानता है कि मैं शरीर हो गया, मैं शरीर की क्रिया का कर्ता हो गया, मैंने व्रत करे, मैंने उपवास करे, मैंने नियम पाले, मैंने ये करे, ये सब बेकार की बात है। आत्मा तो ज्ञाता है, इनका कर्ता धर्ता नहीं है। ये तो अपने आप स्वयमेव जड़ की क्रिया होती है, कभी खाने रूप होती है और कभी छोड़ने रूप होती है। इन दोनों में आत्मा का कोई लेना देना नहीं है। ऐसा जो जीव निर्णय करेगा वो सम्यक दृष्टि बनेगा, और जो जीव अंदर में ये रखेगा कि नहीं नहीं साहब करता तो है, करता तो है, करता तो है, तो सम्यक नहीं होगा। पकड़ में आया कि नहीं? अपन को आत्मा के स्वभाव को पहचानना है कि मेरा स्वभाव क्या। स्वभाव माने स्वभाव समझते हो? स्वभाव मतलब हमारी मर्यादा क्या है, हम क्या कर सकते हैं। तो आत्मा मूर्तक है, स्पर्श रसगंध वर्ण रहित है, तो आत्मा पुद्गल के कार्य कैसे कर सकता है? क्योंकि उसमें पुद्गल का कोई गुण तो हो। तो ये स्पर्श हुआ ना, ये तो किसने किसको स्पर्श किया? भाई साहब पुद्गल ने पुद्गल को स्पर्श किया, आत्मा ने केवल इसको जाना। तो मैं जानने वाला तत्व हूँ। फिर वो राग देश कसाय कौन है? मैल है, वो आत्मा का मैल। और वो मैल भी क्यों पैदा हुआ? क्योंकि तुमने अपनी वस्तु की कीमत नहीं करी। भाई सोने में मैल कब लग गया? अरे रे केयर नहीं करी, अब डला रहा कहीं पे भी तो गंदा होता गया, धूल चढ़ गई। ऐसे आत्मा मैला कैसे हो गया? कि भैया तुमने आत्मा की केयर नहीं करी, तो उसमें राग देश की धूल जमा हो गई। लेकिन फिर भी उसका वो वाटर प्रूफ है, फायर प्रूफ है, राग प्रूफ है, उसमें प्रवेश नहीं होने देता वो। तुम भले ही उसका कितने वो करो, क्या कहते हो, सोने के साथ तुम कितने ही दुर्व्यवहार करो, सोना सोना ही रहता है। ये उसकी विशेषता है। कितने उसे धूल धक्कड़ में रखो, मिट्टी में रखो, गंदी, लेकिन सोना ऊपर से तो मिट्टी वाला हो जाएगा, ऊपर से तो धूल वूल चढ़ जाएगी, मेला कुचेला दिखेगा, लेकिन वो अंदर में एक भी धूल के कण को अपने स्वभाव में प्रवेश नहीं करने देगा। और सुनो, ये आत्मा की भी विशेषता है, और ये आत्मा की नहीं, सारे जगत के प्रत्येक पदार्थ की विशेषता है। क्योंकि हम तो आत्मा की तरफ से इसलिए बोलते कि हमें तो अपने आत्मा का प्रयोजन सिद्ध करना है ना। बाकी सभी द्रव्य, कभी कोई द्रव्य दूसरे द्रव्य में मिल ही नहीं सकता। अगर शुद्ध घी शुद्ध है तो अशुद्ध घी भी शुद्ध है। समझ में आया कि वो अशुद्धता को नहीं छोड़ता है, शुद्धता को नहीं छोड़ता। और सच्ची बात तो पूछो तो अशुद्धता तो तुम्हारी तरफ से है भाई। डाल्टा अशुद्ध है, ये तो तुम शुद्ध घी की तरफ से कहते हो, डाल्टा अपने आप में तो शुद्ध है। समझ में आया कि नहीं आया है? मैं कितना बढ़िया है। मैं पहले बोलता था हर कार्य होने में 5 समवाय लगते हैं। हर कार्य कोई भी हो, तो तुम निगोद जाओगे तो बिना पुरुषार्थ के नहीं जाओगे। निगोद जाने के लिए भी पुरुषार्थ करना पड़े। सब क्या पुरुषार्थ करना पड़ेगा? अपने को शरीर संयोग वाला मानना पड़ेगा, अपने को पर्याय में तन्मय रहना पड़ेगा। अगर अपन तन्मय नहीं रहेंगे और वेद ज्ञान करेंगे तो फिर निगोद नहीं जा पाएंगे। इसलिए भैया जिनको निगोद में जाना हो वे पुरुषार्थ करना, और जिनको मोक्ष जाना हो वे दूसरा पुरुषार्थ करेंगे। स्वरूप है ऐसा वस्तु का, इसमें हम क्या कर सकते हैं। इसलिए बिना पुरुषार्थ के तो कार्य नहीं होता। अब ये नक्की करो तुम्हें कौन सा पुरुषार्थ करना है। स्वर्ग का पुरुषार्थ है कि नहीं है ना भाई? दया, दान, पूजा, भक्ति, व्रत, शील, संयम, इनमें लगे रहना। कसाय की मंदता तो स्वर्ग पहुंच जाओ, इसमें क्या दम है। और नरक हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, बहु आरंभ परिग्रह के भाव, ये सब तुम्हें नरक पहुंचा देंगे। इसमें क्या है? और त्रियंच मायाचारी के बहुत परिणाम त्रियंच बना देंगे। और मनुष्य मंद कसाई भी रहना, मिला जुला भाव, थोड़ा सा सरलता, ये तुम्हें मनुष्य बना देगा। आया समझ में कि नहीं? बोलो, अब नक्की करो क्या बनना है। कि सब अपने हाथ में है कि हाँ तुम्हारे ही हाथ में। बोलो
आचार्य कहते देख भैया, जो वस्तु का स्वरूप है उसको समझ गहराई से। तुमने इस आत्मा की इतनी 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 अनादर करा, इतना इसका साथ दुर्व्यवहार करा कि इसमें धूल ही धूल चढ़ गई राग द्वेष की, समझ में आया? फिर भी आचार्य कहते हैं अभी भी अगर तुम चाहो तो 1 मिनट में धूल से भिन्न ज्ञायक तुम्हें हम दिखा दे सकते हैं, राग से भिन्न ज्ञान दिखा सकते हैं, बस तुम तैयार हो जाओ। कैसा है क्या? राग के काल में भी आत्मा राग रूप नहीं होता कि हाँ ऐसा है क्या? राग के काल में भी आत्मा ज्ञान रूप रहता है, राग रूप नहीं होता, ऐसा उसका स्वभाव है। क्या गजब गजब की बात है, क्या स्वरूप है वस्तु का, समझ में आया? पर्याय में मलिनता है और द्रव्य निर्मल है, और द्रव्य निर्मल अकेला नहीं है, द्रव्य प्रकट भी है साक्षात, क्योंकि उसकी निर्मलता में ही पर्याय की अशुद्धता देखी जाती है। अगर वो द्रव्य बिल्कुल पूरी तरह अशुद्ध हो गया होता तो फिर निर्मलता देखता कौन? जैसे तुमने नींबू पानी बनाया, उसमें सब मिला दिया, फिर भी सब मिले हुए होने पर भी अपने अपने स्वभाव में स्थित हैं। इसलिए तुम जब पीते हो तो कहते हो कि नींबू ज़्यादा है इसमें, तो खट्टापन अपना काम कर रहा है, नमक अपना काम कर रहा है, मीठापन अपना काम कर रहा है। ऐसे ही आत्मा में ज्ञान स्वभाव प्रकट है, राग भी प्रकट है, और राग विकार है और ज्ञान आत्मा का स्वभाव है। तो वो ज्ञान में मलिनता नहीं आती राग के काल में। अगर वो ज्ञान में मलिनता आ जाए तो वो राग को नहीं जान सकता। आया समझ में कि नहीं? शीशे में कितने ही कुछ हो, शीशा है गंदा हो गया है ना, तो भी वो गंदगी काय में झलकेगी? शीशे में झलकेगी, समझ में? क्योंकि वो अपने मूल स्वभाव को नहीं छोड़ता। ऐसे ही आत्मा अपने त्रिकाल स्वभाव को नहीं छोड़ता। मैंने अपने ज्ञायक भाव को नहीं छोड़ा। तो देखो, अपने स्वभाव की महिमा का ज्ञान, स्वभाव की महिमा का विश्वास। अब स्वभाव की महिमा का पहले ज्ञान करा, फिर उसकी महिमा का विश्वास करो कि रियल में ऐसा है, गप नहीं है। बोलो, मैं अनादि काल से हूँ, अनंत काल तक रहूँगा और सदा काल शुद्ध हूँ। मैं राग रूप नहीं हुआ, मैं देह रूप नहीं हुआ, मैं संयोगों का कर्ता धर्ता नहीं हूँ। मेरा जगत का जो परिणमन है उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। सब द्रव्यों के परिणमन स्वतंत्र हैं, मेरा स्वभाव शुद्ध है। ऐसा अपन ने जो ज्ञान करा, अनादि अनंत नित्य शुद्ध एक ज्ञायक भाव हूँ, ऐसा जो अपन ने ज्ञान करा, तो आचार्य कहते हैं कि उस स्वभाव की महिमा का ज्ञान से काम नहीं चलेगा, उसकी महिमा का विश्वास करो कि ऐसा हूँ, ऐसी श्रद्धा करो कि ऐसा हूँ रियल में। समझ में आया? अंदर डरो मत, मैं हूँ भगवान, मैं भगवान हूँ। वर्तमान पर्याय में जो हालत हो रही है वो मेरा स्वरूप नहीं है। हम अपने को वर्तमान पर्याय से भिन्न नहीं देख पाते। हमें ऐसा बार बार लगता नहीं वो भगवान तो हैं, वो तो आप सही कह रहे, लेकिन मेरी वर्तमान में हालत बहुत खराब है। वर्तमान में तो मैं पापी हूँ, संसारी हूँ, पिता हूँ, पुत्र हूँ, मेरी जिम्मेदारी बहुत है भैया, शरीर में रोग बहुत है, क्या करें, पत्नी बीमार है, बाल बच्चे हैं साहब, शादी करनी है साहब, बहुत काम है। अरे आचार्य कहते सब मिथ्यात्व है, ये सब मेरे नहीं है, बिल्कुल नहीं है, 1% नहीं। ये शरीर अपना 1% नहीं, 1% इसका स्वामी पुद्गल है, इसमें हमारी कोई चलने बलने वाली नहीं है, और इसका हमारा किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं। जैसे रात को पंछी पेड़ पर आके ठहर जाते हैं, कोई किसी दिशा से उड़ के, कोई किसी दिशा से उड़ के, उन पंछियों का आपस में कोई संबंध नहीं है, लेकिन एक पेड़ के पर ठहरे रात भर तो कुछ बातचीत होती है। ऐसे ही ये देह और आत्मा का मिलना सहज कर्म के उदय का संयोग है।
इन पुद्गल परमाणुओं का अपनी आत्मा से कोई संबंध नहीं है। अभी ये सारे पुद्गल परमाणु बिखर जाएंगे और आत्मा इसमें से निकल जाएगा, कोई द्वारा ये पुद्गल परमाणु का संयोग अनंत काल तक नहीं होना। समझ में आया कि नहीं आया? कुछ भी जो राग का परिणाम आया ये अनंत काल के लिए गया, एक एक पर्याय अनंत काल के लिए गई, अब दोबारा कभी नहीं आनी वो लौट फौट के। अब तो नई नई पर्याय आएंगी, जिन पर्यायों का व्यय हो गया वे गई, वे लौट के कभी आने वाली। आपको पता है वज्रसेन जी, एक बार ही वज्रसेन बने हो आप, दोबारा वज्रसेन जी नहीं बन सकते। अरविंद जी, ये द्वारा पर्याय लौट के चक्र में कभी आने वाली नहीं है, कभी। बोलो, जिसको कभी आने वाली नहीं उसमें मुँह क्यों करें, क्यों अपना माने? समझ में आया कि नहीं? पर्याय पर्याय में अपनापन करके क्यों रखें भैया? तो देखो, ईमानदारी श्रद्धा करो कि मैं आत्मा हूँ, मैंने अनादिकाल से बात नहीं जानी थी, गप नहीं है। संसार भ्रमरूप है, बहुत कर्ता कर्म लगेगा, संयोग अपने लगेंगे, ऐसा भाव रहेगा कि नहीं करना तो चाहिए, बच्चे का ध्यान तो रखनी चाहिए। ये सब भैया जैसे सब व्यवस्थाएं बनेंगी वे उदय प्रमाण बनेंगी। ये सब विकल्प विकल्प भूमिका के अनुसार आते हैं, लेकिन इनमें वस्तुओं का कोई कर्ता कर्म संबंध नहीं। हमें दुनिया भर के विकल्प आते हैं, देश के संबंध में, समाज के संबंध में, संयोगों के संबंध में। आचार्य कहते पूरी तरह निर्णय रखो कि इनमें हमारा कुछ भी नहीं है, 1% हमारे विकल्पों से कुछ नहीं है। जो होना है वो अनंत काल पहले से नक्की है, निश्चित है, और मैं रंच मात्र करता नहीं हूँ। जो परिणाम आने हैं वे परिणाम ही मुझे पता नहीं कि क्या आने हैं। बोलो, मैं परिणाम ही नहीं बदल सकता, क्योंकि वो आने के पहले सूचना दे के थोड़ी आता है कि कौन सा परिणाम आने वाला है। बोलो, कल मेरी क्या दशा हो जाएगी, मैं यहाँ बैठूंगा कि पलंग पे पड़ा हूँगा कि पर्याय छूट जाएगी, या भूकंप आ जाएगा कि तुम सबरे निपट जाओगे, हम सब निपट जाएंगे, कहाँ मर जाएंगे। भैया इतनी अनिश्चितता है संसार की, और फिर भी अपने ऊपर कर्तृत्व लेके बैठा है। इतना बड़ा अस्तित्व, इतनी बड़ी दुनिया, इतने बड़े बड़े पेड़ पौधे, इतने जंगली जानवर, बड़े बड़े समुद्री पर जानवर, वे अपने आप चले जा रहे, इतना बड़ा अस्तित्व अपने आप काम कर रहा है, वो ये कह रहा नहीं नहीं नहीं। आज अजमेरा जी ने मैसेज भेजा सुबह कि दुनिया कितने बड़े कैमरा बना ले, लेकिन प्रकृति का बनाया हुआ कैमरा सबके कमरे फैल है। बोलो, हमारी आँख कितने दूर तक का जानती है और कितनी छोटी सी है, पूरी दुनिया कितना लंबा जानती है। बोलो साहब, और कितना बड़ा जानती है। आँख हमारी खुद ही जूम कर ले, खुद ही सब कर ले। समझ में आया कि नहीं आया है? बहुत बता रहे थे, दुनिया का हार्ट जैसा पंप होगा कि जब से पैदा होते तब से खून का संचालन चलाता रहता है, चलाता रहता है, चलाता रहता है। दुनिया में सब चीज़ें खत्म हो जाती हैं, लेकिन इस संसार जो शरीर है इसका काम देखो, इतने बड़े हाथी को मन भर और चींटी को कण भर सब मिल जाता है। चींटी भी अपना घर बना लेती है। अरे क्या है, काहे को तू मरा जा रहा है? गरीबों के बच्चे बिना माँ बाप के पल पुस के IAS बन जाते, बड़े बड़े कलेक्टर बन जाते हैं, और तेरा बच्चा जो तू बिल्कुल दूध पानी पिला पिला के काजू किशमिश खिला रहा है वो कुछ नहीं बन पाता। कौन किसी को बनाने वाला है, कौन किसी को करने धरने वाला है? मरा जाता मुँह में है। एक बार मोह को छोड़ दे सब, जिसको जो मरना हो मरो। अब हम तो अजर अमर हो गए, हमें आत्मा पता चल गया। ऐसी श्रद्धा से जीव आत्मा का अनुभव करे तो आधे मिनट में आत्मा का अनुभव हो जाए। लेकिन आचार्य कहते हैं इसे अपने स्वभाव का विश्वास ही नहीं है, इसे तो कर्तृत्व का विश्वास है। काहे का विश्वास है अपने को? मेरे करने से होगा, बिना करे नहीं होगा। देखो क्या कहते, स्वभाव की महिमा हो गई, स्वभाव का ज्ञान हो गया। अब स्वभाव की महिमा में लीनता रूप, अब देखो ये लीनता आ गई, ये सम्यक चारित्र हो गया स्वभाव में। अब महिमा में लीनता क्या होता है? देखो, अपन जितनी ध्रुव की महिमा करेंगे, जितनी अपनी आत्मा की महिमा करेंगे, जितने अहोभाव से उसके प्रति भरेंगे, उतने जल्दी उसमें लीन हो सकेंगे। समझ में आया? लीनता का कारण महिमा होती है।
जैसे देखो कोई फिल्म कह दिया 2000 करोड़ रुपए कमा लिए, कितने कमा लिए, तो तुम्हारा देखने का स्टाइल बदल जाएगा, उसको तुम्हारा उत्साह दुगना हो जाएगा। फिर टिकट की खिड़की पे लेने जाओगे तो वो कहेगा साहब 300 रुपये की टिकट है, तुम कहोगे यार कल तक तो 250 की मिल रही थी, अरे फिल्म 2000 करोड़ की, अरे तुम 300 की दो, समझ में आया कि नहीं आया। और वहाँ जाएगा तो एकदम एक भी सीन ना निकल जाए ऐसा बैठेगा, क्यों कि 2000 करोड़ रुपये कमाए इस फिल्म ने। तो जितनी जितनी महिमा आ जाती है किसी चीज़ की, उतनी उसमें स्थिरता होने का चांस बढ़ जाता है। अब आत्मा में लीनता क्यों नहीं हो रही, क्योंकि आत्मा की महिमा नहीं है, पैसे की महिमा है, इसलिए पैसे की याद आ रही आत्मा के ध्यान के समय, जबकि फिल्म में पैसे की ध्यान नहीं आ रही, क्योंकि फिल्म में लीन ज़्यादा हो सकता है, उसकी महिमा। अरे गजब हो गया साहब। देखो अपन को हमेशा अनंत काल से पर द्रव्य में लीन होने की आदत पड़ी है, हमें स्वयं द्रव्य में लीन होने की आदत पड़ी नहीं। अब इसलिए अपन जब स्वयं द्रव्य में लीन होने की सोचते हैं तो वहाँ लीन नहीं हो पाते, क्योंकि अपनी महिमा है नहीं, पर की महिमा है। अब जैसे तैसे पर की महिमा थोड़ी बहुत करके स्वयं में जाता है तो अभी असलियत में नहीं जा पाता, क्योंकि असलियत में वो महिमा अभी भी चित्त में आई नहीं, विश्वास आया नहीं। इसलिए जो ये शब्द डाला ना गुरुदेव श्री ने, स्वभाव की महिमा का विश्वास, वास्तव में ऐसा मेरा स्वभाव है, ऐसा जिसे पूरी तरह विश्वास हो जाएगा, उसे स्वभाव की महिमा में लीनता रूप स्वयं अभिमुख के परिणाम ही आत्मा में मुक्ति, बस वो स्वयं सन्मुख हो जाएगा, बस ये मुक्ति का कारण है। 2-4 लाख रुपया दान में देना यह शुभ परिणाम बंध का कारण है। बोलो साहब 2-4 लाख रुपए दान में दे दिए तो अपने को बड़ा मानता है, मेरा धर्म हो गया, भैया ये शुभ परिणाम है और ये बंध का कारण। और ये शुभ परिणाम भी जब है जब कसाई की मंदता में दान दिया हो। अगर मान आदिक के लिए दान दिया हो तो, बनियाई बुद्धि से दान दिया हो तो, पद प्रतिष्ठा के लिए दान दिया हो तो, नियम से पाप बंध का कारण है। देखो ये इसमें आया स्वभाव की महिमा का ज्ञान, तो ये तो सम्यक ज्ञान हुआ। हाँ, स्वभाव की महिमा का विश्वास है, सम्यक दर्शन हो गया, और स्वभाव की महिमा में लीनता है सम्यक चारित्र्य। बराबर, ऐसे ही ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसमें कुछ पूछना है? हाँ, इसमें ऐसा है, ज्ञान पूर्वक श्रद्धान होता है। तुम ऐसा सोचो कि ज्ञान को पहले क्यों रखा, तो ज्ञान को पहले ही रखना चाहिए, लेकिन फिर श्रद्धा को पहले क्यों रखा? क्योंकि श्रद्धा जब सम्यक होती है तब ज्ञान की कीमत बढ़ती है। ज्ञान तो अपने को कई बार हुआ, लेकिन अपन श्रद्धान नहीं कर पाए, इसलिए तुम्हारा ज्ञान 2 कौड़ी का है। हमें वैल्यू काहे से मिली? हाँ, तुम्हारे नाम के आगे श्रीमान जब लगेगा जब तुम्हारे अंदर श्रीमती होंगी। तुम्हारे पास श्रीमती नहीं होगी तो कोई श्रीमान भी नहीं लगाता, फिर अबलू बबलू कहलाओगे। नहीं समझ में आती है बात? अरे लोग में कोई भी देखो तुम, समझ में आया कि नहीं? ऐसे ही श्री गुरु कहते ज्ञान तो हो गया, ज्ञान, अरे ज्ञान ये बताओ श्रद्धान हुआ कि नहीं? ज्ञान तो तुझे कई बार हो गया कि आत्मा और शरीर अलग अलग हैं, और कई दफ़े तुझे हमने भेद ज्ञान करा भी दिया और तूने करे, लेकिन श्रद्धान नहीं कर। इसलिए आचार्य ने सम्यक दर्शन को पहले रखा कि कीमती ये है, ये हो तो तेरा ज्ञान हम कुछ सम्यक मानेंगे, वरना तेरे ज्ञान को हम सम्यक नहीं मानेंगे। लेकिन रियल में होता ज्ञान पहले सम्यक है, वो फिर ज्ञान सम्यक हो गए, वो श्रद्धा को सम्यक करता है। पुरुषार्थ तो यही है, वो श्रद्धा सम्यक हुई तो ज्ञान को शाबाशी मिलती है, वेरी गुड, तुमने काम कर दिया, तो अब तुम्हारा नाम भी आज से सम्यक ज्ञान। भाई ज्ञान सम्यक कौन कहलाएगा? जो श्रद्धा को सम्यक कर सके वो ज्ञान सम्यक कहलाएगा। लोग में भी बोलते ना भाई कि भाई पुरुष माने कौन, समझ में आया कि नहीं आया? भाई कहते हैं पुरुषार्थ, कि जो स्वयं पुरुष की रचना कर सके,
समझ में आया? पौरुष जैसे कहते वीर्य का अर्थ होता है स्वरूप की रचना करने वाला। समझ में आया कि नहीं? तो जो बच्चे को जन्म दे सके वो पुरुष कहलाता है दुनिया में, जो बच्चे को जन्म ना दे सके वो नपुंसक कहलाता है। तो श्री गुरु कहते हैं कि ज्ञान वो ही पुरुष ज्ञान है जो श्रद्धा को जन्म दे दे। समझ में? जो श्रद्धा को कन्वर्ट कर दे। अगर वो श्रद्धा को कन्वर्ट नहीं कर पा रहा तो वो ज्ञान बेकार है। वो ज्ञान नहीं है, वो चेव सम ज्ञान है। उसका नाम क्या है? तो समझ में तो आता है सब, लेकिन बस समझ के घर चला जाता है, श्रद्धा में नहीं जाती बात। समझे? तो श्री गुरु कहते कि भाई ज्ञान की कीमत तभी है जब वो श्रद्धा को कन्वर्ट कर दे। अगर वो श्रद्धा को परिवर्तित नहीं कर सकता तो उस ज्ञान को हम ज्ञान नहीं मानते। इसलिए अपन सबको ये ध्यान रखना चाहिए कि अपन को जो ज्ञान हो रहा है और अपन इससे ही संतुष्ट हो जाएंगे तो ये भव भी अपना चला जाएगा। अपने को ज्ञान में लगाकर श्रद्धान को पलटना है, अनुभूति करना है आत्मा की। ज्ञान की अनुभूति करेंगे तो श्रद्धा पलटेगी, और राग की अनुभूति करेंगे तो श्रद्धा नहीं पलटेगी। और एक काम सारा ज्ञान में ही होना है। इसलिए आचार्यों ने ज्ञान को ही सब कुछ बताया कि ज्ञान ही वो चीज़ है जो मध्य दीपक है, जो श्रद्धा को भी पलटेगा और चारित्र्य को भी पलटेगा, और कुछ नहीं है। तो चारित्र्य क्या है? देखो, ज्ञान ने श्रद्धा को पलटा, और चारित्र्य क्या है? ज्ञान में लीन हो गया, इसका नाम चारित्र्य। लो, अपने काम में लगे। बोलो, सारा खेल ज्ञान का ही है कि नहीं? इसलिए ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, और ज्ञान ही आत्मा का प्रकट लक्षण है। ये भी सुनो, श्रद्धा प्रकट लक्षण नहीं है, ज्ञान प्रकट लक्षण है। आत्मा की पहचान ज्ञान से होती है। मैं आत्मा हूँ, ये मुझे पहचानने के लिए ज्ञान ही दिख रहा है समझ में? तो मध्य दीपक है ज्ञान। तो 2-4 लाख रुपए दान देने से धर्म नहीं होता। 2-4 लाख रुपए दान भी मान के लिए देता है तो क्रम। देखो, कल बॉम्बे से फोन आया था तो वो बात कह रहे थे कि पीछे उठी थी कि साहब, गुरुदेव श्री के समय पर दया, दान, व्रत, शील, संयम करने वाले लोग बहुत थे, त्याग व्रत बहुत था, उपवास बहुत करते थे लोग। तो उन्होंने बहुत कहा कि भैया त्याग व्रत उपवास में धर्म नहीं। अब आजकल के लोग कहाँ व्रत उपवास कर रहे हैं? आजकल के लोग तो मान कसाई के लिए मरे जा रहे हैं, मंदिर बनाने में मरे जा रहे हैं। तो अब आज इस पर बोलना पड़ेगा कि तुम दान मान के लिए देते हो तो पापी हो। आया समझ में कि नहीं? अब व्रत उपवास नहीं कर रहा कोई, अब तो मंदिर लोग नेतागिरी के लिए यार, अब तो ये खतरा बढ़ गया है। अब तो गृहीत मिथ्यात्व और बढ़ रहा है। अब लोग व्रत उपवास झूठे कर रहे हैं, पहले तो सच्चे करते थे, अब तो ये पाप के बंद के कारण है। पहले तो सब भाव थे, अब तो वो हाँ, अब तो इनाम मिलने लगी। 10 उपवास करो तो चांदी की कटोरी है। एक जगह 100 प्रचार करो, हाँ, वहाँ पे एक ग्रुप बना हुआ है, हाँ, 100 प्रचार हो गया, 100 प्रचार, हाँ, तो उनको सम्मान होता है। हाँ, देखो समझा, 100 प्रक्षाल करो तो फिर सम्मान करेगी तुम्हें। मेरा कहने मतलब ये कि अब तो मान सम्मान बहुत बड़ी बीमारी हो गई। अब तो ये मान सम्मान से बचना ये काम का है। समझ में आया? तो अपन को अंदर में परिस्थिति देखकर निर्णय करना कि भैया अपन क्या करने में लगेंगे। दान वान देना तो मान आदि के लिए नहीं देना, सहजता से दान देने का भाव आवे तो देना, लेकिन मान आदि के लिए देने से तो पाप बंध है। ऐसे परिणाम आते हैं परंतु हैं बंध के कारण। पर सन्मुक्ता के परिणाम आत्मा को बंध के कारण हैं, और स्व सन्मुक्ता के परिणाम आत्मा को मुक्ति के परिणाम हैं। तो ये स्व सन्मुक्ता और पर सन्मुक्ता क्या है? यही है, बस स्व की महिमा आए और स्व की तरफ दृष्टि मुड़ जाए, इसका नाम स्व सन्मुक्ता है। और पर की महिमा आए और पर में दृष्टि लगी रहे, इसका नाम पर सन्मुक्ता है। तो पर सन्मुक्ता रहेगी माने पर की महिमा रहेगी तो बंध का कारण बनेगी, और स्व की महिमा रहेगी तो मुक्ति का कारण बनेगी। सहजानंदी शोध स्वरूपी